ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि पूजा करते करते बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हमें पूजा करते हो चुका है, हमें आज तक कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई या आज तक हमें कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुए। इसका क्या कारण है कि हम इतने समय से पूजा कर रहे हैं, इतने समय से हम ईश्वर की साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। तो इसका कारण क्या है? ये वेरी इम्पोर्टेंट विषय है और ज़्यादातर भक्तों के इसी विषय में मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम बहुत टाइम से पूजा कर रहे हैं, ना जाने हमें हल्के फुल्के अनुभव होते हैं और पहले होते थे, अब तो वो भी नहीं होते हैं। तो क्या कारण है कि हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है? तो इसका सीधा सा और सच्चा सा जो उत्तर है वो ये है कि भाई देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैले वस्त्र होते हैं, मैले वस्त्रों को आप एक बार में धोगे तो यदि कम मैल होगा तो एक बार में साफ हो जाएगा, और ज़्यादा मैल होगा तो उसको बार बार धोना पड़ेगा, तब जाके वो वस्त्र आपके पवित्र स्वच्छ हो पाएंगे। तो ऐसी सिद्धि का है जब तक आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते चाहे आप कितनी श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, जब तक आपके शरीर के, आपके आत्मा के ने जितने भी पाप कर्म किए हैं, इसी जन्म के नहीं पूर्व जन्मों के जितने भी पाप कर्म आपके इस आत्मा के साथ में लगे हुए हैं, आप सिर्फ इस आत्मा को इसी जन्म का देख रहे हैं, लेकिन ये अनादिकाल से आत्मा निरंतर शरीर बदलती आ रही है, वस्त्रों की तरह शरीर को त्यागती आ रही है, दूसरे शरीर धारण करती आ रही है। तो ना जाने कितने शरीर पर पाप बने होंगे, जब तक वो सारे धुल नहीं जाते, जब तक वो सारे साफ नहीं हो जाते, तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और जैसे ही वो सब स्वच्छ हो जाएंगे, ईश्वर जैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिस भी देवता की या देवी की आप सिद्धि करते हैं ना चाहते हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं, जैसे ही वे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी सिद्धि आपको तुरंत बन जाएगी। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखें, उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखें। और सबसे गूढ़ और मेन बात यह है कि सिद्धि और असिद्धि में सम रहें। सिद्धि आपको प्राप्त हो रही है तो भी और नहीं प्राप्त हो रही है तो भी ईश्वर के प्रति बिल्कुल भी शंका ना करें, उनके प्रति अपने विश्वास को जरा सा भी ना डगमगाएं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे 25 साल लगभग इस मंदिर में पूजा करते हो चुके हैं। जिस समय मंदिर बना था मैं तब से ही इस मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। करते करते बहुत सारे जीवन में मोड़ आए, बीच में कई बार मन करा कि भक्ति करते करते कोई चीज़ प्राप्त होती नहीं है, या मैं इतना टाइम यहाँ लगाता हूँ वहाँ खेल में गुजार दूँ, या ताश खेलते हैं उनके पास बैठ जाऊँ, या यहाँ बैठने से अच्छा है कि कहीं व्यसन करे, कुछ करे। बहुत सारे मन में उतार चढ़ाव चलते रहे, लेकिन गिरते पड़ते 10 साल के अंतराल में ये सब चीज़ें फिर सुलभ होकर 15 साल फिर कंटिन्यू भक्ति की ओर बढ़ा। शुरू के कई साल तो ऐसे भक्ति में गुजरे कि उस समय बहुत सारे अनुभव हुए, लेकिन बीच में बाद में डगमगा गए। फिर अच्छी तरीके से सोच समझकर फिर कंटिन्यू भक्ति की ओर बढ़े, तो फिर पटरी पर सब सिस्टम काफ़ी टाइम से आ चुका था। तो ये सभी के साथ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा है कि कर्मण्येवाधिकार से कर्म ममाफले कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। फल ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के भरोसे छोड़ दे। तू केवल और केवल कर्म कर, लाभ और हानि में सम रहे, लाभ और हानि में सम रहो, सिद्धि असिद्धि में सम रहो, सिद्धि प्राप्त हो या ना हो। आप एक बात ठान लीजिए कि मेरे अमुक ये देवता हैं, अमुक मेरे इष्ट हैं, मेरे सर्वोपरि हैं, मैं इनकी शरण में बैठा हूँ, मेरे तो सब कुछ यही हैं। अब ये मुझे कुछ दें या ना दें, कुछ सिद्धि मिले या ना मिले, मेरा कर्म है इनकी भक्ति करना, इनकी सेवा करना, इनकी वंदना करना। मैं इनको अपनी किसी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं करूँगा कि प्रभु आप मुझे ये चीज़ दें या मुझे ये चीज़ प्रदान करें। वह सच्ची भक्ति है। जब आपके अंदर वह सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आप एक निष्ठ होकर भक्ति लाइन पर बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आपने कुएं की मेड़ पर देखा होगा, एक रस्सी जब उस लोहे के ऊपर से पानी को नीचे बाल्टी को खींचती है तो वह रस्सी उस लोहे को काट देती है, रस्सी लोहे को काट देती है, क्योंकि निरंतर वह चल रही है। इसी प्रकार आप निरंतर ईश्वर का ध्यान करें,
अपने अंदर झांके कि मेरे अंदर क्या त्रुटि हो रही है, क्या कमी हो रही है। यदि आपको कुछ अनुभव होते हैं, आपका शरीर हिलता है, पूजा करते हो उबासी आती है, शरीर में कंपन होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, लेकिन शरीर में कोई ना कोई त्रुटि है। त्रुटि अपने विवेक से पूछिए, अपने मस्तिष्क से पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ त्रुटि करता हूँ, मेरी आंखों में क्या खोट है, मैं किस युवती को देखकर, किस सुंदर कन्याओं को देखकर मेरे मन में जो हिलचुल होते हैं, मन दूषित होता है, या पैसे को देखकर मन में चंचलता आती है, या अन्य कोई चीज़ खाने के पदार्थ देखकर मन उनकी ओर ललायित होता है। तो आप देखिए कमी आपके अंदर कहाँ पर है, कहाँ पर किस कमी के कारण आप अटक रहे हैं। उन कमी को सुधारो और एक निष्ठ होकर अपना सर्वोपरि सब कुछ ईश्वर को मानकर, जिसकी आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उसकी भक्ति में तत्पर लग जाइए। जब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो उन्हीं की कोई सिद्धि आपको प्राप्त होगी, और नहीं हो पाई तो अन्य किसी भी सिद्धि को आप फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम आपका जो इष्ट है उसको प्रसन्न कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, आपके बहुत काम आएगा। मैं जिस समय इस मंदिर में आया था, उससे 25 साल पहले ये मंदिर बना था, तभी मैं इसमें आ गया था, तभी मैंने पूजा पाठ प्रारंभ कर दी थी। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, जो मंदिर आप देख रहे हैं हनुमान जी का, ये नहीं था। बराबर में भगवान शिव का है। उस समय केवल वही मंदिर हुआ करता था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो उस समय जब मैं इस समय मंदिर में आया था तो इतनी लगन थी कि मैंने अपना खेलना कूदना सब छोड़कर, तब तक शादी वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो मैं भक्ति लेने पर सारा दिन भगवान की भक्ति करता था। मेरा मन यहाँ से जाने को लगता ही नहीं था। तो एक समय मुझे भगवान शिव के प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन हुए थे, और जब दर्शन हुए थे तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि बेटा मांग तुझे क्या चाहिए, बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। लेकिन मैंने, मेरे गुरु जो कि पीछे बैठे हुए थे, मंदिर के पीछे सफाई, वो पीछे सफाई कर रहे थे, मैं मंदिर के आगे सफाई कर रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, 4 बजे का। मैंने कहा कि प्रभु एक मिनट ठहरिए, मैं गुरु जी को बुला कर लाता हूँ। मैं उनके पास गया और वापस उनको बुला कर वापस लाया तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। तो ईश्वर के दर्शन तो हो गए, बस वो दर्शन होने ही बहुत बड़ी चीज़ थी। दर्शन हो गई, उन्होंने कहा भी मांग, लेकिन मैंने गुरु जी को बुला कर लाया उनको दर्शन कराने के लिए, उनके भाग्य में नहीं थे। तो ये जब तक आपका इष्ट के आपको साक्षात्कार नहीं हो जाती, ये जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष हो, स्वप्न के माध्यम से हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। जब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो समझना ईश्वर आपके साथ है, फिर आप किसी भी सिद्धि को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सिद्धि भी फलीभूत होगी और आपकी भक्ति भी फलीभूत होगी, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सभी भक्तों को जय श्री राम।